क्या कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी जिद इतनी बड़ी हो सकती है कि वो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम दक्षिण भारत की एक ऐसी ही दिलचस्प लोक कथा के बारे में जानेंगे। ये कहानी है एक कसम की, एक पति पत्नी की और हाँ, 5 चावल के लड्डुओं की। और ये कहानी आपको सच में हैरान कर देगी। तो चलिए इस अनोखी कहानी में गोता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हैरान कर देने वाले मंजर से। गांव वाले मूर्ति और भावी के बेजान खामोश शरीरों को उठाए ले जा रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति है। पर इस खामोशी के पीछे का राज क्या है? आखिर ये सब हुआ कैसे? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कहानी में 3 दिन पीछे जाना होगा। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। एक है मूर्ति और दूसरी उनकी पत्नी भावी। उनकी दुनिया बहुत छोटी सी थी, पर वो उसमें बहुत खुश थे। रोज का ऐसा था कि मूर्ति भीख मांगकर जो भी थोड़ा बहुत चावल ले आते, भावी उसी से दोनों के लिए खाना बना देती और बस उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। पर फिर एक दिन चीजें थोड़ी बदल गईं। हुआ ये कि एक दोस्त के घर दावत में उन्होंने चावल के लड्डू खाए और भाभी को वो लड्डू इतने इतने ज्यादा पसंद आए कि बस उन्होंने ठान लिया कि अगले दिन वो खुद घर पे ये लड्डू बनाएंगी। और हाँ, अगले दिन भाभी ने अपना वादा पूरा भी किया। उन्होंने बनाए चावल के गर्मा गर्म मजेदार पूरे 5 लड्डू। खाना खाने के बाद दोनों ने 2-2 लड्डू तो बड़े ही मजे से खा लिए। अब प्लेट में बचा था सिर्फ एक लड्डू, वो आखिरी लड्डू। और बस यहीं से जो एक छोटी सी पसंद थी, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। हुआ ये कि दोनों में से कोई भी उस आखिरी लड्डू को आधा आधा करने को तैयार ही नहीं था। दोनों की जिद थी कि पूरा का पूरा लड्डू तो उन्हें ही मिलेगा। तो अब क्या हो? उस एक लड्डू के लिए दोनों ने एक बड़ी ही अजीब सी शर्त रखी। फैसला ये हुआ कि दोनों चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाएंगे और जो कोई भी पहले बोला या जिसने भी पहले आंखें खोली वो हार जाएगा और हारने वाले को मिलेंगे सिर्फ 2 लड्डू। लेकिन जो चुपचाप लेटा रहेगा, जो जीतेगा, उसे मिलेंगे पूरे 3 लड्डू। मतलब जरा सोचिए, एक छोटे से लड्डू के लिए ये कैसी शर्त थी? और बस शर्त लग गई। दोनों आंखें बंद करके अपनी अपनी जगह लेट गए। कोई भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। अब ये सिर्फ एक लड्डू की मीठी सी चाहत नहीं थी। नहीं, अब ये बात उनके अहंकार पर, उनकी इज्जत पर आ गई थी। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा और फिर तीसरा दिन भी बीत गया। पूरे 3 दिन। और मूर्ति और भावी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। अब जब गांव वालों ने उन्हें 3 दिनों से बिल्कुल नहीं देखा, तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और उनके घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं। बिल्कुल सन्नाटा। अब तो वो और घबरा गए। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मूर्ति और भावी दोनों एकदम शांत, बिना किसी हलचल के लेटे हुए थे। बेचारे गांव वालों को जो सबसे बुरा डर था, उन्होंने वही सच मान लिया कि वो दोनों अब नहीं रहे। और बस यहीं से हम कहानी के उस पहले सीन पर वापस आ जाते हैं, जहां दुखी मन से गांव वाले मूर्ति और भावी को उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। सोचिए, पूरा का पूरा गांव मातम में डूबा हुआ था। वो जुलूस धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और ये दोनों अभी भी अपनी जिद पर अड़े थे, अपनी चुप्पी साधे हुए। सोचिए जरा, मौत सामने खड़ी थी, पर उनके लिए 3 लड्डू जीतने की जिद मौत से भी बड़ी हो गई थी। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही जुलूस अंतिम संस्कार वाली जगह पर पहुंचा, मूर्ति के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। उसे अचानक ख्याल आया कि अगर वो अब भी चुप रहा, तो लड्डू तो हमेशा के लिए हाथ से चले जाएंगे। और ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अचानक से उठ बैठा और जोर से चिल्लाया, मैं 2 लड्डू से खुश हूँ। अब ये सुनकर और मूर्ति को अचानक उठता हुआ देखकर गांव वालों की तो हालत ही खराब हो गई। सब डर के मारे पीछे हट गए। उन्हें लगा कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। पर जब उनका डर थोड़ा कम हुआ, तब मूर्ति ने उन्हें अपनी 3 दिन की खामोशी के पीछे की वो पूरी की पूरी मजेदार कहानी सुनाई।
कहानी सुनकर गांव वाले पहले तो एकदम हैरान रह गए और फिर उनकी इस बेवकूफ़ी पर पेट पकड़ पकड़ कर हंसे। बस उस दिन के बाद से गांव में मूर्ति का असली नाम तो जैसे गायब ही हो गया। सब उसे एक नए नाम से बुलाने लगे, लड्डू भिखारी। एक ऐसा नाम जो उसे जिंदगी भर एक मिठाई के लिए लगाई गई अपनी उस बचकानी शर्त की याद दिलाता रहा। तो ये थी 5 चावल के लड्डुओं की कहानी, एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। पर ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि कैसे कभी-कभी हमारी छोटी-छोटी जिद, हमारा ईगो हमें कितनी अजीब और मुश्किल सिचुएशन में डाल सकता है। ये पुरानी कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है और हमसे एक सवाल पूछती है, हमारी एक छोटी सी जिद हमें कहाँ तक ले जा सकती है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।